क्या हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है? क्या जन्म से पहले ही तय हो जाता है कि हमारे साथ क्या क्या घटेगा? दोस्तों, ये प्रश्न जितना सरल दिखता है उतना ही रहस्यमय है। आज मैं आपको गरुड़ ज्ञान पर आधारित ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल आराध्यंत पर। आज की ये प्रस्तुति जीवन, मृत्यु और कर्म तीनों रहस्यों को खोलती है, इसलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए सुने। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। कथा शुरू होती है। एक समय द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी आकाश में नारायण नारायण जप करते हुए देवर्षि नारद वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, मनुष्य के साथ जो कुछ भी होता है, क्या वो जन्म से पहले निश्चित हो जाता है या फिर हमारे कर्म उसे बदल सकते हैं? कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा और रहस्य दोनों थे। वे बोले, हे नारद, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, हर युग के मनुष्यों का प्रश्न है। कृष्ण ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कथा न केवल उत्तर देगी बल्कि मनुष्य को चेतावनी भी देगी। राजा देवव्रत और रहस्यमयी जन्म। प्राचीन काल में एक राज्य था, आलोकपुरी। इस राज्य का राजा देवव्रत धर्मप्रिय, न्यायी और अत्यंत तपस्वी था। वर्षों की तपस्या के बाद उसे संतान का वर मिला। समय आने पर रानी ने पुत्र को जन्म दिया, परंतु वो बच्चा शारीरिक रूप से दुर्बल था। उसके अंग कमजोर, हड्डियां नाजुक और उसका रोना मानो किसी पुराने दुख को महसूस करा देता था। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने हमेशा धर्म किया, तपस्या की, सेवा की, फिर भी मेरा पुत्र इस अवस्था में क्यों जन्मा? क्या यह पहले से लिखा हुआ था? कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, भाग्य लिखा जाता है परंतु बिना कारण नहीं। हर जन्म पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम होता है। फिर कृष्ण ने राजा को पिछले जन्म का रहस्य दिखाया। कृष्ण बोले, राजन, तुम्हारा पुत्र पिछले जन्म में अत्यंत शक्तिशाली था, परंतु अपने अहंकार में उसने कई निर्दोषों को कष्ट पहुंचाया। उनकी पीड़ा उसकी आत्मा पर बोझ बन गई। इस जन्म में उसकी आत्मा भूले हुए कष्टों का प्रायश्चित कर रही है। राजा के नेत्र भर आए। वे बोले, प्रभु, क्या ये दुख कभी बदल सकता है? क्या मेरा पुत्र अपने भाग्य को सुधार सकता है? श्री कृष्ण बोले, हे राजन, भाग्य स्थिर नहीं होता। कर्मों की अग्नि में तप कर वो बदल भी सकता है। दुख जन्म से मिल सकता है पर भविष्य कर्म से बनता है। कठिनाइयों में छिपी शक्ति। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा पुत्र चुनौतियों के साथ जन्मा है ताकि वो धैर्य, साहस और करुणा सीख सके। यदि तुम उसे प्रेम, शक्ति और सही मार्ग दोगे तो वो वही महानता प्राप्त करेगा जिसकी तुम कामना करते हो। राजा ने ठान लिया। उन्होंने अपने पुत्र को कभी कमजोर नहीं कहा बल्कि उसे हर दिन समझाया, पुत्र, कमजोरी शरीर में हो सकती है पर आत्मा कभी कमजोर नहीं होती। समय बीतता गया। वो बालक जिसने चलना भी कठिनाई से सीखा था, धीरे धीरे अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से लोगों के हृदय जीतने लगा। उसका साहस राज्य की प्रेरणा बन गया। निष्कर्ष, भाग्य और कर्म का सत्य। कथा सुनकर नारद ने पूछा, हे प्रभु, तो सत्य क्या है? भाग्य पहले से लिखा होता है या हम स्वयं लिखते हैं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे नारद, दोनों। जन्म का पहला पन्ना पिछले कर्म लिखते हैं, लेकिन बाकी पूरी पुस्तक मनुष्य अपने कर्मों से लिखता है। भाग्य बदलता है जब मनुष्य बदलता है। गरुड़ ज्ञान का सार। 1. धर्म और सत्य पर चलने वाला मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। 2. माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। 3. अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 4. भक्ति, साधना और सेवा भाग्य के कठोर लेख को भी बदल देती है। अंतिम संदेश। गरुड़ ज्ञान कहता है, मनुष्य का जन्म पहले से तय होता है पर उसका भविष्य उसके कर्मों से तय होता है। जो धर्म, भक्ति और सेवा की राह चुनता है वो अपने भाग्य का बंद दरवाजा भी खोल देता है।
अगर ये कथा आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे चैनल आराध्यंत के साथ। याद रखिए, अगर जन्म लिखा हुआ है तो जीवन आप लिखते हैं। उठिए, बदलिए और अपना भाग्य खुद रच डालिए, क्योंकि कर्म से बड़ा कोई देवता नहीं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।